हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इनसे बाहर क्वेश्चन आना, ये क्वेश्चन आने के फुल चांसेस हैं। उम्मीद करता हूँ आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि उर्वरक और खाद में अंतर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है ना। तो उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है और खाद क्या होता है? प्राकृतिक है पदार्थ हैं जो गोबर, मानव अपशिष्ट और पौधों के विघटन से बनाया जाता है। इसका उत्पादन है ना उर्वरक का फैक्ट्रियों में होता है, ये खेतों में बनाई जाती है और इससे ह्यूमस प्राप्त नहीं होती उर्वरक से, और इससे ह्यूमस मिलती है, ठीक है ना। इन तीनों चीज़ों में ये आगे हैं, लेकिन यहाँ पे कमी किस चीज़ के आगे? सिर्फ एक इसकी, पोषक तत्व जो होते हैं वो प्रचुर मात्रा में होते हैं किसमें? उर्वरक में। और खाद में अपेक्षाकृत कम होते हैं। पोषक तत्व कौन से, वो भी याद कर लो, NK, ठीक है ना। नाइट्रोजन और पोटेशियम और फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, लगातार अगर मिट्टी में फसल उगाते जाएं तो क्या होगा? तो सीधा सा मैं आंसर देता हूं, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं कि पोषक तत्वों की कमी होगी और जिससे आगे फसल अच्छी नहीं होगी, ठीक है ना। सूक्ष्म जीवों के 10 उपयोग, मतलब उनके उपयोग पर 10 लाइनें लिखनी है, पंक्ति लिखनी है, ठीक है ना। तो पहला, औषधि बनाई जाती है, ठीक है ना। टीका बनाने में उपयोग होता है, मृदा की उर्वरक क्षमता बढ़ाते हैं, ब्रेड, केक, दही बनाने में, किण्वन की प्रक्रिया में, अल्कोहल, शराब, एसिटिक अम्ल बनाने में, अचार, पनीर बनाने में। कहने का मतलब दुनिया भर के इनके उपयोग है। आपसे 10 पूछें चाहे 15 पूछें, आप आसानी से कर सकते हो। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, प्रतिजैविक क्या होते हैं, क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो जो बीमारी पैदा करने वाले जीवों को नष्ट कर देते हैं, सूक्ष्म जीवों को, उन्हें प्रतिजैविक कहते हैं। डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना, ये ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए कि आवश्यक हो तब भी लें, डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए, कोर्स पूरा लेना चाहिए, आवश्यकता होने पर प्रतिजैविक का उपयोग बिना आवश्यकता नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु को नष्ट कर देती है, ठीक है ना। सर्दी, जुकाम, फ्लू में प्रतिजैविक का उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अगला देखिए, प्लास्टिक पात्रों को उपयोग में लाने के क्या लाभ हैं? तो पहली बात, प्लास्टिक पात्र आज हम उपयोग क्यों लेते हैं? क्योंकि बहुत हल्के, प्रबल और चिरस्थायी, लंबे चलते हैं, हल्के होते हैं, मजबूत होते हैं, आकार और साइज में किसी में भी डाल सकते हैं, किसी भी आकार साइज में, धातुओं की तुलना में काफ़ी सस्ते होते हैं भाई, ठीक है ना। ये उद्योगों और घरेलू कार्यों में विभिन्न उद्देश्यों से इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे उपयोग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग, ठीक है ना। क्या होता है? एक ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाए और सरलतापूर्वक मुड़ जाए। आप प्लास्टिक कोई भी ले सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है ना, वो इसके अंदर आता है थर्मोप्लास्टिक में, ठीक है ना। जैसे देखिए, बाल्टी बनाने वाला वो, ठीक है ना, इनको गर्म करके आसानी से विकृत कर सकते हैं। थर्मोसेटिंग, एक बार मतलब एक बार जो सेट हो गया फिर उसको कुछ नहीं किया जा सकता। एक बार सांचे में डाल दिया जाए तो ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता। जैसे पॉलीथीन हो गया, पीवीसी, पॉलीथीन, पीवीसी, ये तो अपने हैं इसके उदाहरण, ठीक है ना, ये इसके उदाहरण है, ठीक है ना। ये थोड़े इधर मिसप्रिंट हो गए, पॉलीथीन, पीवीसी तो इसके उदाहरण है, और अपने बेकेलाइट और मेलामाइन है ना, ये अपने थर्मोसेटिंग के हैं, ठीक है ना। पीवीसी इधर नहीं आएगा, पीवीसी इधर आएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, धातुओं अधातुओं में अंतर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चमकदार होती हैं, नहीं चमकती है। कठोर होती हैं धातुएं, ये नहीं होती हैं। आघातवर्धन होती है, ये नहीं होती हैं, ठीक है ना। और ये तन्य होती हैं, ये तन्य नहीं होती हैं। सुचालक होती हैं, कुचालक होती हैं। सुचालकता होती है इनमें, इनमें कुचालकता होती है, बस, बड़ा सिंपल है। सोडियम पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्यों? तो हम कहेंगे सोडियम पोटेशियम अधिक क्रियाशील धातुएं हैं। ये ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करती हैं और अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, बस मिट्टी के तेल में रखते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, सोडियम पोटेशियम बहुत ही ज्यादा अभिक्रियाशील होती हैं, ऑक्सीजन और जल से अभिक्रिया कर, चाहे पानी में रखो तो भी आग पकड़ लें और जल में भी पकड़ लें, इसलिए इनको नहीं रखते हैं, ठीक है ना। अगला देखना, क्या आप नींबू के अचार को एल्यूमिनियम पात्र में नहीं रख सकते? क्यों? क्योंकि नींबू क्या एक धातु है और एल्यूमिनियम, सॉरी, नींबू धातु नहीं है, गलत बोल दिया आपने, एल्यूमिनियम एक धातु है। लेकिन नींबू क्या है? नींबू में होता है सिट्रिक अम्ल, आप जानते हैं सिट्रिक अम्ल होता है एक तरह का अम्ल। जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो एक जहरीला पदार्थ बनता है, विषाक्त बना देता है भोजन को, और जिसको खाने से मृत्यु तक हो सकती है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला पूछा है,
एलपीजी और सीएनजी को ईंधन के रूप में, ध्यान रखिए पहले एलपीजी और सीएनजी, मतलब सीएनजी एलपीजी दोनों के नाम पूरे पता होना चाहिए। तो सीएनजी ये होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और दूसरा क्या आपने, दूसरा एलपीजी, तो ये होता है अपने लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी द्रवित पेट्रोलियम गैस। तो इनके नाम याद रखिएगा। अब देखिए ये ज़्यादा उपयोगी क्यों हैं, कौन, सीएनजी और एलपीजी के उपयोग ज़्यादा क्यों होते हैं, क्योंकि ये कम प्रदूषण करते हैं, स्वच्छ होते हैं और सस्ते मिलते हैं, ठीक है, और आसानी से उपलब्ध होते हैं और घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है। इनको पाइपलाइन से भी घरों में आपूर्ति की जा सकती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है और इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोयला जमीन के अंदर से प्राप्त होता है। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण वन जो थे वो मृदा के नीचे दब गए, और मृदा के नीचे दबने के कारण ये संपीड़ित हो गए और ये गहरे होते गए और तापमान बढ़ता गया। उच्च ताप और उच्च दाब के कारण क्या हुआ, ताप भयंकर हुआ और दाब ऊपर से पड़ने लगा। जब ताप और दाब उच्च था तो ये धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए, और इस प्रक्रम को हम कहते हैं कार्बनीकरण, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला हमसे पूछा संकटापन और विलुप्त स्पीसीज और वनस्पति जात और प्राणी जात में अंतर। तो ये देखिए, ठीक है, संकटापन मतलब ऐसे स्पीसीज जिनकी एक संख्या निर्धारण स्तर से नीचे है। विलुप्त मतलब जो अब देखने को नहीं मिलती, विलुप्त हो गई। ये विलुप्त हो सकते हैं जैसे बाघ, और ये विलुप्त हो चुके जैसे डायनासोर, ठीक है। अब प्राणी जात और वनस्पति जात में, तो किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे वनस्पति जात होते हैं और विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु प्राणी जात होते हैं। वनस्पति जात ये हो गए जहाँ पेड़ पौधे होंगे, प्राणी जीव जंतु होंगे उसे प्राणी जात बोलेंगे, ठीक है। अगला पूछा है बाह्य और आंतरिक निषेचन में भेद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका उदाहरण भी बहुत बार पूछा जाता है। तो मादा के शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को आंतरिक कहते हैं, ठीक है ना, और मानव, मुर्गी, ठीक है ना, ये गाय, कुत्ता, इन सब में होता है आंतरिक। बाह्य निषेचन शरीर के बाहर होता है, जैसे मेंढक हो गया, ठीक है ना। तो ये बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन में अंतर। अगला पूछा है क्या अब आप समझते हैं कि पहिए के आविष्कार को मानव जाति की महानतम खोजों में क्यों गिना जाता है? हाँ, अब हम ये जानते हैं क्यों, क्योंकि इसके कारण आज इतना विकास हुआ जो पहिए के दम पे हुआ है। क्यों? क्योंकि पहिया लोटनी घर्षण प्रदान करता है और घर्षण को इसने बहुत ही कम कर दिया है, ठीक है ना। तो ये बहुत आसान है। खिलाड़ी कीलदार जूते या स्पाइक्स क्यों पहनते हैं, व्याख्या करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो क्यों करते हैं, देखो, खिलाड़ी कीलदार या स्पाइक्स पहनते हैं जिससे पर्याप्त घर्षण बल मिल सके, और स्पाइक्स उन्हें आवश्यक घर्षण बल प्रदान करता है जिससे जमीन पर उनकी पकड़ बनी रहती है। अगला है वर्णन कीजिए कि तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाते हैं। आप जानते हो विशेष प्रकार के इसलिए बनाते हैं ताकि ये स्ट्रीमलाइन इसलिए आगे से तीखे होते हैं ताकि उन पे घर्षण बल, हवा का जो होता है घर्षण बल कम लगे, इसलिए उनको इस प्रकार से बनाया जाता है। फिर है क्या हम सभी कंपायमान वस्तुओं की ध्वनि सुन सकते हैं? तो हम सभी कंपायमान वस्तुओं की ध्वनि नहीं सुन सकते। हम कौन से सुन सकते हैं? केवल 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनि ही सुन सकते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, आग लगने के समय फायरमैन पानी के हौज का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति बंद क्यों कर देते हैं? इसलिए कर देते हैं कि पानी क्या होता है, विद्युत का होता है सुचालक, ठीक है ना, जिसके कारण पानी सही करते समय पानी किसी वजह से अगर टच हो जाता है तो मृत्यु तक हो सकती है, जान जाने का खतरा रहता है, जान माल की हानि हो सकती है, इसलिए बंद कर दी जाती है। तड़ित से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय। तो पहला उपाय आप लिख देंगे कि तड़ित के समय टेलीफोन, विद्युत तारों और धातुओं के पाइप को छूना नहीं चाहिए, ठीक है ना। और क्या बोल सकते हैं कि बहते हुए जल के संपर्क में स्नान नहीं करना चाहिए हमें, और अंदर कंप्यूटर, टीवी उपकरणों के प्लगों को सॉकेट से निकाल देना चाहिए, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। अगला है घर के बाहर हैं और भूकंप के झटके लगते हैं, बचाव कैसे करेंगे? बहुत ही आसान है। भवन, वृक्ष और ऊपर जाती हुई विद्युत लाइनों, विद्युत तार, इनको छोड़कर खुले स्थान पर खोजकर धरती पे लेट जाएंगे, ठीक है ना। और यदि हम वाहन में हो तो बाहर नहीं निकलेंगे और धीरे धीरे किसी खुले स्थान पर पहुंच जाएंगे, ऐसा करेंगे। चंद्रमा अपने आकृति को प्रतिदिन बदलता है, ऐसा क्यों? क्योंकि चंद्रमा दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि ये पड़ने वाले सूर्य का प्रकाश जो चंद्रमा पर गिरता है उसी कारण हमें प्रकाश का परावर्तन होता है और चंद्रमा नजर आता है। और जिस भाग को हम चंद्रमा के देख पाते हैं वो सूर्य द्वारा
प्रकाश परावर्तित होने के बाद हम तक पहुंच जाता है, इसे हम बालचंद्र कहते हैं। और पृथ्वी पर देखने पर चंद्रमा प्रतिदिन प्रतिनिधित्व भाग में वृद्धि होती है, क्योंकि पूर्णिमा के पश्चात पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा का सूर्य द्वारा प्रतिनिधित्व भाग प्रतिदिन आकार में घटता रहता है। ठीक है ना। क्या आप तारों और ग्रहों में भेद कर सकते हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तारों और ग्रहों में भेद कर सकते हैं हम। क्या आकाशीय पिंड के चारों ओर चक्कर नहीं लगाते हैं, जबकि ग्रह है ना, ग्रह तारों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तारे स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित हैं, जबकि ग्रह है ना तारों के प्रकाश से चमकते हैं, मतलब ग्रह खुद नहीं चमकते। तारों का परिक्रमण करने वाले पिंड जो होते हैं वो ग्रह कहलाते हैं, और ग्रह का परिक्रमण करने वाले पिंड को हम उपग्रह कहते हैं। तारे जो होते हैं अपनी स्थिति नहीं बदलते, और ग्रह जो है तारों के सापेक्ष अपनी स्थिति बदलते हैं। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो वाहनों में शीशा रहित पेट्रोल, सीएनजी ऐसे का उपयोग करना, पटाखों का बहिष्कार करना, और जीवाश्म ईंधन के स्थान पर वैकल्पिक संसाधनों का उपयोग करना, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनका अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना, ये प्रयोग हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये अपना कंप्लीट हुआ। ठीक है ना। इसके अलावा आपको मॉडल पेपर सारे यहाँ मिल रहे हैं, सब चीज़ें मिल रही हैं बेहतरीन ढंग से। बस ये छोटे छोटे वीडियो देखिए और अच्छी तैयारी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।